हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखा था और आज हमें गंगा नदी तंत्र शुरू करना है, ठीक है। लेकिन इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। उसका एक रीज़न ये है कि गंगा नदी तंत्र को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि गंगा रिवर कैसे फॉर्म होती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि गंगा नदी उत्तरकाशी जो जगह पड़ती है उत्तराखंड में, वहाँ पे गौमुख जो जगह स्थान है, वहाँ से गंगा नदी ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा नदी बेसिकली कहीं से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये कई नदियों के आपस में मिलने से बनती है, ठीक है ना। तो ये कैसे कैसे करके फॉर्म होती है, आज की वीडियो में पहले हम इतना समझेंगे, फिर कल हम इसका नदी तंत्र पूरा देखेंगे, क्योंकि इसका नदी तंत्र ऑलरेडी बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा समझने के लिए, इसलिए उसको हम दो पार्टों में कवर करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है वो ग्लेशियर, ठीक है। वो ग्लेशियर जहाँ से ये नदियाँ शुरू होती हैं। तो सबसे पहले हम ये सारी जो ग्लेशियर रहेंगी उत्तराखंड में ही रहेंगे, आपको ये चीज़ ये याद रखनी है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो सबसे पहले जो ग्लेशियर पड़ेगा उसे हम बोलते हैं गंगोत्री। अब जैसे कि आपको गंगोत्री नाम दिख रहा होगा, तो आपको लगेगा कि गंगोत्री है तो सही, तो यहाँ से गंगा नदी निकल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गंगोत्री से गंगा रिवर नहीं निकलती है। गंगा नदी जो निकलती है वो बेसिकली फॉर्म होगी इन सभी नदियों के मिलने से। तो गंगोत्री से जो रिवर निकल रही है उसको हम बोलते हैं भागीरथी रिवर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से जो रिवर निकल रही है उसे हम बोलते हैं भागीरथी, ठीक है। अब इसके आगे फिर हम देखते हैं एक और ग्लेशियर पड़ता है हमारा यहाँ पे, ठीक। इसको हम बोलते हैं सतोपंथ बोल लीजिए या संतोपंथ बोल लीजिए, ठीक है। ग्लेशियर है और यहीं पे है आपका बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ। तो यहाँ से भी एक रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है, उद्गम स्थान है उसका। ये रिवर ऐसे यहाँ पे आई, ठीक है। और इस रिवर का जो नाम है इसको हम बोलते हैं विष्णु, विष्णु गंगा, ठीक है। नाम याद रखिएगा, सतोपंथ ग्लेशियर से जो रिवर निकल रही है उसे हम बोलते हैं विष्णु गंगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम एक और स्थान देखते हैं, जोशीमठ आपने सुना होगा, है ना। जोशीमठ उत्तराखंड में पड़ता है, जोशीमठ। जोशीमठ से भी एक रिवर आती है, ठीक। और वो आके आपकी विष्णु गंगा में मिल जाती है, ठीक। तो इस रिवर का जो नाम है इसको हम बोलते हैं धौली गंगा, धौली गंगा। तो धौली गंगा रिवर आई है जोशीमठ से और ये आके विष्णु गंगा में मिल जाती है। जिस स्थान पे ये मिलती है विष्णु गंगा में, ठीक है, उस स्थान को हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग, ओके। ये हो गया विष्णु प्रयाग। उसके बाद में फिर ये आगे रिवर बहना स्टार्ट होती है। जब ये दोनों नदियां आपस में विष्णु प्रयाग को मिल जाती हैं, जब ये यहाँ से आगे बहना स्टार्ट होती है, तब इसी रिवर को फिर हम बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, अलकनंदा, ठीक है। अब ये अलकनंदा रिवर हो चुकी है, फिर ये आगे बहती हुई जाती है। इसमें फिर एक रिवर और आके मिलती है, ठीक है। इसमें एक रिवर इसमें और आके मिलेगी। ये जिस स्थान से आके मिलती है वो है आपका नंदा देवी ग्लेशियर, ठीक है। एक नंदा देवी ग्लेशियर पड़ता है, वहां से एक रिवर आके अलकनंदा में आके मिल जाती है और इस रिवर को हम बोलते हैं नंदाकिनी, ठीक। नंदाकिनी रिवर बोलते हैं इसे हम। और जिस स्थान पे अलकनंदा में आके मिलती है उस स्थान को हम बोलेंगे नंद प्रयाग, ठीक है। तो ये भी स्थान आप याद रखेंगे, नंद प्रयाग, ठीक है। उसके बाद में एक रिवर और है जो इसमें आके मिलती है, इस रिवर को हम बोलते हैं पिंडार रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर है, पिंडार। और ये जिस ग्लेशियर से आ रही है उसे हम बोलते हैं पिंडार ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है ये, पिंडार ग्लेशियर है। कुमाऊं रीजन में पड़ता है। सारे ग्लेशियर उत्तराखंड में ही है, जितना भी हम बात कर रहे हैं सब उत्तराखंड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जिस स्थान पे जाके मिली है पिंडार नदी, इस स्थान को हम बोलते हैं कर्णप्रयाग, ओके, कर्ण प्रयाग।
अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको रब करके इस तरह से ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अभी आगे जा रही है। अब देखिए यहाँ पे ना आपने गंगोत्री ग्लेशियर देख लिया, सतोपंथ ग्लेशियर देख लिया, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डाउन साइड में ही एक ग्लेशियर यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। आपने एक जगह और सुनी होगी नाम, केदारनाथ, है ना, केदारनाथ। केदारनाथ से भी एक रिवर का ओरिजिनेशन होता है, यहाँ से उद्गम होता है उसका, और रिवर निकल कर आती है और ये अलकनंदा रिवर में जाके मिलेगी, ठीक है। अलकनंदा में ये जो केदारनाथ से रिवर निकली है, इसको हम बोलते हैं मंदाकिनी, ठीक है। और जिस स्थान पे जाके मिलती है उसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। देखिए आपने ये चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन आप कभी इनको कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे आपस में, तो अब आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि कौन सी नदी कहाँ से और किस जगह पे आके मिल जाती है, ठीक है। मंदाकिनी नदी भी रुद्रप्रयाग में आके मंदाकिनी अलकनंदा में मिल जाती है। आगे जाके फिर आपकी जो ये अलकनंदा रिवर है, ये भागीरथी से जाके मिल जाती है, ठीक है। तो भागीरथी में जिस जगह पे जाके मिलती है उस प्रयाग को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग, ठीक है। यही हमारा पंचप्रयाग भी कहलाता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये हमारे 5 प्रयाग हो गए। तो देवप्रयाग को पंचप्रयाग भी बोलते हैं, ठीक है। आपको इस जगह को भी ध्यान रखना है, ये उत्तराखंड में टिहरी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, टिहरी, ठीक है। तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट पे ये सारी नदियाँ आके आपस में मिल चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर ये यहाँ से और नीचे की तरफ आती है। अभी आपको चीज़ और ये याद रखनी है कि ये ना ये सारा भी पहाड़ी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पहाड़ों से नदियाँ बहती हुई आ रही हैं ये। अब यहाँ से टिहरी से करीब 70-80 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद में एक जगह पड़ती है, ठीक है। इस जगह को हम बोलते हैं हरिद्वार। क्या नाम है? हरिद्वार, ठीक है। टिहरी से करीब 70-80 किलोमीटर नीचे। हरिद्वार से ये जो एक्चुअली में जो ये नदी है, ये जो सारी नदियाँ मिलकर जो आई थी, ये अब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से हरिद्वार से अब ये मैदानी क्षेत्र में बहना शुरू करती है, ठीक है। और यहीं से ही फिर इस नदी का जो नाम है वो नाम हो जाता है आपका गंगा, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली पूरा आपका गंगा कैसे करके फॉर्म हो रही है, कौन कौन से ग्लेशियर से कौन कौन सी नदियाँ आके आपस में मिलती हैं, तब कहीं जाके गंगा बनती है, ठीक है। आप कई बार सुनेंगे कि सतोपंथ से अलकनंदा नदी निकल कर आई है, कोई फिर किसी और नाम से बताता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो आपको याद रखना है, सतोपंथ से आती है विष्णु गंगा और जोशीमठ से आती है धौली गंगा। ये दोनों नदियाँ आपस में जिस हिसाब में मिलती हैं विष्णु प्रयाग पर, वहाँ से फिर जब ये आगे बहना स्टार्ट करती हैं तो उसको हम अलकनंदा बोलते हैं, ठीक है। गंगोत्री के ही इधर साइड में एक और ग्लेशियर पड़ता है आपका, ठीक है। मैं आपको फिलहाल ऐसी एक आइडिया के लिए ब्रीफली ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक। इसको हम बोलते हैं यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री से आपकी यमुना नदी निकली है, जो कि आपकी गंगा की सहायक नदी है। आगे जाके प्रयागराज पे यमुना नदी गंगा में मिल जाएगी। तो जब हम पूरा गंगा नदी तंत्र देख लेंगे उसके बाद में फिर हम यमुना नदी को देखेंगे, ठीक है। तो आपने उत्तराखंड में देखो 4 धाम सुने होंगे आपने, है ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो वह आप देख सकते हैं। देखिए ये रहा आपका यमुनोत्री, ये रहा आपका गंगोत्री, ये रहा आपका केदारनाथ और ये रहा आपका बद्रीनाथ। यही आपके चारों 4 धाम बोले जाते हैं उत्तराखंड के, ठीक है। और ये सारे के सारे जो भी हैं ये आपके ये हिमालय का ही एक हिस्सा है। तो जब हम हिमालय पढ़ेंगे तब उस टाइम पे इनको हम फिर से वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल अभी हम नदी तंत्रों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमने नदियों को देख लिया है। तो आप देख सकते हैं कि भागीरथी नदी, मंदाकिनी नदी, अलकनंदा और आपकी ये नंदाकिनी, पिंडा नदी, ये सारी नदियाँ आपस में मिलती हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रयागों में जाके मिलती हैं। टिहरी पे सारी नदियाँ आपस में जाके मिल जाती हैं देवप्रयाग पर। उसके बाद में ये 70-80 किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद हरिद्वार पड़ता है उत्तराखंड में। वहाँ से मैदानी क्षेत्र में ये नदी बहना शुरू करती हैं और वहीं से फिर इसका नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल हम गंगा नदी तंत्र को पूरा समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप कल। इसी तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।